नमस्कार मित्रों, आज हम ऑनलाइन क्लास में द्वादशी कक्षा के पद परिचय विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। पद परिचय का अध्ययन करते समय सबसे पहले हम लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, पद क्या है, पद किसे कहते हैं। सरल वाक्य में, सरल भाषा में यदि हम लोग समझें कि पद क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पद शब्द को ही कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि पद शब्द को कहते हैं, कब कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं। तो इसका एक उत्तर आपके सामने आता है कि जब हम किसी भी शब्द को स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तब वह शब्द कहलाता है, और यदि इसी शब्द का प्रयोग यदि हम वाक्य में करना शुरू करते हैं तो वही शब्द पद कहलाता है। इसलिए पद की जो परिभाषा है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। यदि और इसे विस्तार से समझना है तो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि मैंने यहां पर राम, मोहन, बाजार, ये 3 शब्द लिखे, लेकिन ये शब्द सभी के सभी अलग अलग हैं। तब हम इन्हें केवल और केवल शब्द रूप से ही, शब्द नाम से ही संबोधित करते हैं। और यदि इन्हीं का प्रयोग हम लोग वाक्य में कर देते हैं, राम व मोहन बाजार जाते हैं, तब राम और मोहन जो स्वतंत्र रूप से लिखे गए थे तब वह शब्द कहलाए, और जो ही इन शब्दों का प्रयोग एक वाक्य के अंतर्गत हुआ त्यों ही हम इन्हें पद कहने लगे। इसलिए अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि शब्दों का प्रयोग जब वाक्य के अंतर्गत होता है तो वह पद कहलाता है। अर्थात पद और शब्द एक ही चीज है, लेकिन उनका प्रयोग कहां होता है उसके अनुसार उसका नामकरण होता है। अब बात आती है परिचय की। हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में, उसके जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी शब्द की बात करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है, और हम उस पद की बात करते हैं तो उसका परिचय किसके अनुसार दिया जाता है। किसी भी पद का परिचय व्याकरण के नियम के अनुसार दिया जाता है। जैसे मोहन है तो मोहन व्याकरण के अनुसार किन किन रूपों में प्रयुक्त हो सकता है, मोहन पद, मोहन शब्द वाक्य में किन किन रूपों के अंतर्गत आ सकता है। तो हम कहते हैं कि व्याकरण के संज्ञा के रूप में मोहन आ सकता है,
कर्ता के रूप में मोहन आ सकता है, या यूं कह सकते हैं कारक के रूप में मोहन आ सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी शब्द का परिचय हिंदी के व्याकरण के अनुसार देते हैं। अब परिचय किन किन का होता है हिंदी व्याकरण के अनुसार, तो उसके लिए दो चीजें हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। किन किन का हम लोग परिचय करें, किस प्रकार से करें, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पद परिचय दो शब्दों का दिया जाता है, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द हैं। इन विकारी शब्दों का परिचय दिया जाता है और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। तो कुल मिला के शब्दों के जो दो प्रकार हैं, एक तो विकारी और अविकारी। उन विकारी शब्दों में चार भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से इन चार उपभागों का परिचय दिया जाता है। अब विकारी शब्दों का परिचय देते समय और अविकारी शब्दों का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को परिचय देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको विकारी शब्दों के बारे में परिचय किस प्रकार से दिया जाता है इसकी जानकारी दूंगा। इससे पहले पद परिचय किन किन का दिया जाता है ये मैंने आपके सामने लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। आज हम विकारी शब्दों का परिचय कैसे देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, किन बिंदुओं का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। द्वादशी कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में ये एक प्रश्न पूछा जाता है और इसका जो अंक है वह 2 है, यानी 2 नंबर का प्रश्न और एक प्रश्न पूछा जाता है। पूछने का प्रकार क्या है उसका भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले विकारी शब्दों का परिचय कैसे देते हैं इसका हम लोग बिंदु से अगर जानकारी करते हैं तो सबसे पहले जैसे संज्ञा शब्द आ गया, तो संज्ञा शब्द तो सबसे पहले हम लोगों को इसका बताना होता है भेद। उसके बाद हमें बताना होता है लिंग, उसके बाद उसका वचन और उसके बाद कारक, और कारक के बाद यदि उसका किसी के साथ संबंध है तो उसका संबंध बताना होता है। यानी संज्ञा शब्द, उस संज्ञा शब्द का यदि हमें परिचय देना है तो किस प्रकार से देंगे, किस बिंदुओं का ध्यान रखते हुए उसका परिचय देंगे। तो सबसे पहले हमें देना होता है भेद, उसके बाद कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है और उस संज्ञा शब्द का किसके साथ क्या संबंध है, इन चीजों की जानकारी देते हैं। अर्थात संज्ञा का परिचय इस प्रकार से दिया जाता है। अब हम सर्वनाम शब्द का परिचय देते हैं, तो सर्वनाम शब्द का परिचय देते समय संज्ञा के जैसा ही है। क्यों है? क्योंकि संज्ञा शब्द के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग होता है।
तो सबसे पहले हम लोगों को देना होता है भेद, सर्वनाम शब्द का भेद देना होता है। उसके बाद लिंग, फिर वचन, कारक और संबंध। वही चीजें हैं जो संज्ञा शब्द में थी, वही सर्वनाम शब्द में है। अब हम बात करते हैं विशेषण। तो विशेषण शब्द का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है? 3 नंबर पर भेद सभी का ही बताना होता है। यदि इसमें लिंग का प्रयोग तो इसमें भी लिंग का प्रयोग होगा, वचन का प्रयोग इसमें भी होगा, कारक का प्रयोग अब इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। यदि विशेषण का प्रकार कैसा है, उस प्रकार को ध्यान में रखते हुए हम इसकी अवस्था की जानकारी दे सकते हैं। और अवस्था के बाद वही बिंदु चौथा बनता है संबंध। अंतिम रूप है क्रिया। क्रिया का परिचय देते समय वही भेद, लिंग, वचन और किसी के साथ यदि संबंध है तो संबंध, और इसके साथ एक चीज और जोड़ते हैं, क्रिया का काल कौन सा है, उस काल की भी जानकारी हम लोग दे सकते हैं। अब आप लोग जब इन चीजों को देखते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में आती है कि 2 चीजें जो है वह बिल्कुल कॉमन है, लिंग और वचन। हालांकि भेद है लेकिन भेद वो बदलते रहते हैं। लिंग और वचन जो है यह संज्ञा शब्द में, सर्वनाम शब्द में, विशेषण शब्द में और क्रिया शब्द, सब में इसका प्रयोग हुआ है। यदि सब में इसका प्रयोग हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि विकार उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, इस चीज की जानकारी यही चीजें देते हैं, लिंग और वचन। क्यों? जब अविकारी शब्द होता है तो उन अविकारी शब्दों में लिंग और वचन का प्रयोग नहीं होता है। इस लिंग और वचन की वजह से ही इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। आप लोग इस रूप का स्क्रीनशॉट ले सकते, अपनी कॉपी में लिख भी सकते, ताकि आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो स्थायी हो सके। एक उदाहरण देकर मैं आपको संज्ञा शब्द के पद परिचय के बारे में जानकारी देता हूं। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है उसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूं। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है मोहन सोहन के घर जा रहा है। अब परीक्षा में क्या होगा, इस प्रकार से आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में एक शब्द या कह सकते एक पद के नीचे रेखा खींची हुई रहेगी। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके अनुसार हमें उनके उत्तर देने होते हैं। उत्तर देने का तरीका कैसा होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि आपके सामने एक वाक्य लिखा, मोहन सोहन के घर जा रहा है, तो मोहन के नीचे रेखा खींची हुई है, इसी का परिचय देना है। तो परिचय देने का एक तरीका है, आप परीक्षा में भी उत्तर क्रमांक लिख के, अब जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का क्रमांक लिखना और उसके बाद मोहन लिखना, मोहन लिखने के बाद निर्देशक चिन्ह और उसे रेखांकित करना, फिर उसका परिचय देना। परिचय देने से पहले आपको यह समझना है कि मोहन शब्द क्या है। तो हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मोहन शब्द किसी का नाम है, अर्थात ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न बनता है कि संज्ञा शब्द तो है लेकिन कौन सी। लेकिन हम देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो एक मोहन एक निश्चित व्यक्ति की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, भेद आ गया। दूसरा बिंदु कौन सा है, आप लोग ऊपर देखते ही हैं, लिंग की बात करते हैं। मोहन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग। फिर हम वचन की बात करते हैं, मोहन अकेला है या दो जने या दो से ज्यादा है? अकेला है, एक वचन। तीसरी बात करते हैं कारक। अब कारक की बात करते हैं तो कारक कौन सा? जा रहा, काम कौन कर रहा है? जाने का, मोहन कर रहा है। तो जो जाने का काम करने क्रिया को करता है वह कर्ता कहलाता है। तो यहां कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक। मूल में ये चार बिंदु जो होते हैं, इन चार बिंदुओं का हम लोगों को परिचय देना होता है। जैसा मैंने लिखा संबंध, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं जा रहा क्रिया से संबंध। अब एक चीज हमें ध्यान में है कि प्रश्न एक ही आएगा, 2 अंकों का आएगा। तो कई बार क्या होता है कि उस प्रश्न में भी लिखा होता है कोई 2 बिंदु बताइए। यदि ऐसा लिखा होता है कि कोई 2 बिंदु बताइए, तो आपको जो चीज याद है वो बिंदु आप लिख सकते हैं। आप उस शब्द को देख के लिंग और वचन बता सकते हैं तो लिंग और वचन बता दीजिए। आपको यदि भेद और लिंग ध्यान में, वो चीज बता दीजिए। यदि ऐसा लिखा हुआ हो कि कोई 2 बिंदु, तो ही ये उत्तर देना है। यदि उसमें लिखा हो कि भी संज्ञा शब्द का या रेखांकित पद का परिचय बताना है, तब आपको कम से कम 1 2 3 4 बिंदु तो देना ही है, क्योंकि 4 बिंदु देने पर उसका परिचय पूर्ण होता है और अंक भी पूरे के पूरे हम लोगों को मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। एक उदाहरण सर्वनाम का करते हैं। मैं विद्यालय गया। मैं के नीचे रेखा, इसका मतलब इसी का परिचय देना है। और यदि इसका परिचय देना है तो परिचय किस प्रकार से देते हैं? तरीका वही है, मैं सबसे पहले क्या बताना है? सबसे पहले हम लोगों को भेद बताना है। अब सर्वनाम का भेद, कितने भेद हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, भेदों के जो नाम हैं वह हम लोगों ने छोटी कक्षा में अध्ययन किया था। तो सर्वनाम भेद बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब पुरुषवाचक सर्वनाम देने के बाद दूसरी चीज आती है लिंग की। अब मैं स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो इन चीजों की जानकारी करने के लिए मैं विद्यालय गया क्रिया को देखकर हम अपने लिंग की जानकारी कर सकते हैं। यदि मैं विद्यालय गई ऐसा लिखा होता तो यहां स्त्रीलिंग होता, यहां गया लिखा हुआ, इसका मतलब कोई पुरुष ही गया है, तो यहां हो गया पुल्लिंग। इसके बाद बात करते हैं वचन की। मैं गया यानी मैं अकेला था। एक वचन, उसके बाद भेद हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक। जाने का काम किसने किया? मैंने किया, इसका मतलब कौन हो गया? कर्ता। और मैंने जैसे संबंध की बात कही थी, तो संबंध की बात सीधा सीधा क्रिया से कर देना चाहिए।
गया क्रिया से संबंध। इस प्रकार से मैं शब्द का भी पद परिचय हो गया। कई बार क्या होता है, एक वाक्य देते हैं और दो शब्दों के नीचे रेखा खींच देते हैं और उसका पद परिचय पूछते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और शेष भाग जो है हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।